सदन कसाई का प्रसंग आता है कि वो मांस काटते थे, बेचते थे। अपने ठाकुर जी से ही वो तौलते थे, जितना लोग मांगते थे उतना ही ठाकुर जी के माध्यम से उतना ही तौल उतरता था। अपने सत्यता दिखा दिए। जहर छूने से आदमी नहीं मरता है, खाने से मरता है। तो उनका व्यवसाय था, सदन कसाई थे, मांस काटते थे, बेचते थे, लेकिन वो सेवन नहीं करते थे और प्रेम भाव से इतना तल्लीन रहते थे परमात्मा में कि परमात्मा भाव की प्राप्ति कर लिए। अंका तरनी बंका तरनी तरनी सजन सदन कसाई, सुगा पढ़ावत गणिका तरनी तरनी मीराबाई। परमात्मा के नज़र में जो उनके तरफ निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से लग जाता है, उसको सबको पर मुक्त कर देते हैं। वो संसार में जितने भी कर्म किए जाते हैं, मर्यादित कर्म जो जीने खाने वाला हो, वो जीने खाने का वो एक तरीका है, या कि वो कुकर्म है, अधर्म है। अगर अधर्म कर्म में लगा हुआ तो अज्ञानता बस। जब ज्ञान हो गया वाल्मीकि को तो उन्होंने भी त्याग कर दिया। परमात्मा से कहे कि मैं भी इतना पापी हूँ, मुझे क्या क्षमा करेंगे? कहे तुम पापी हो कहाँ, तुम अज्ञानता बस ये कर रहे थे। अब से तुम जब से चेतो तबे से बिहान। अगर आज से तो समझ गया कि ये गलत है, ये सही है, तो सही सत्य मार्ग पकड़ो और भजन करो, तुम भी परमात्मा भाव को प्राप्त कर लोगे। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वो भी हो गया। तो इतने बड़े बड़े पापी, गीता में कहा गया कि पापियों का सिरमौर विश्व का सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी ज्ञान रूपी नौका में निसंदेह तर जाता है, पार हो जाता है। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि हम मांस खा लिए तो ये कर लिए, भगवान हमको कैसे मिलेंगे। भगवान मांस मछली खाने से, तामसी वृत्ति के बढ़ाव होने से भजन में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, मन नहीं लग पाता है। उससे धर्म से भी कोसों का दूर का भी नाता नहीं। इसलिए संतों ने, विचारकों ने मांसाहार को त्याग करके शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन अपनाकर और भजन चिंतन करने से परमात्मा भाव की प्राप्ति करने का विधान बताया है और होता भी है।